इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के अपार्टमेंट मनोरमागंज स्थित हॉस्टल संचालक अजय शाह के घर में किराए का रूम लेने के बहाने आए बदमाशों ने बेरहमी से घर में धारदार हथियारों से सर पे वार कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि शाह परिवार के घर के सामने ही फ्रूट का ठेला लगाने वाले भैयू नामक युवक दो अन्य साथियों को लेकर अजय शाह के घर पहुंचे। वहां किराए के कमरा देने की बात की अजय शाह से कहा गया ऊपर वाला कमरा अजय शाह को किराए से देना था। जब अजय शाह ऊपर का कमरा दिखाने के लिए पहुंचे तो तीन बदमाशों ने उन्हें की बेरहमी से हत्या कर दी। काफी देर तक जब अजय शाह नीचे नहीं आया तो उनकी पत्नी द्वारा उनके वहां काम करने वाली लड़की शीतल को ऊपर भेजा। बदमाशों ने शीतल को बंधक बनाकर ऊपर एक कमरे में बंद कर दिया। काफी देर बाद जब उनकी पत्नी इंतजार करने के बाद भी जब उनके पति नीचे नहीं आए तो भैया नामक युवक नीचे आया। उसकी पत्नी से कहने लगा कि वह किसी काम से बाहर गए हुए हैं। शक होने पर काफी देर बाद जब उन्होंने परिजनों को फोन लगाया तो घबराकर बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद जब परिजनों ने काफी देर तक तलाश किया तो ऊपर बने कमरे में जाकर देखा तो शीतल बेहोश पड़ी थी और अजय शाह का खून से लथपथ शव जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवा दिया है। संभवतः यह भी बताया जा रहा है कि शाह दंपति परिवार के पास एक पालदा स्थित 30,000 स्क्वायर फीट का प्लाट है, जिसको लेकर भैयू की निगाहें उस पर टिकी हुई थी और आए दिन उसे बेचने के लिए वह दबाव भी बना रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भैयू उर्फ विवेक, उसका एक साथी नीलेश व एक अन्य युवक का नाम घटना में सामने आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना के बाद से ही आरोपियों के न फोन बंद आ रहे। शाजी है इनका नाम, हमारे मामा जी है। ये साधक है ये। नहीं, वो तो ये हॉस्टल चलाते थे। क्या घटना आपको पता चली? हमें मामी जी का फ़ोन आया कि भाई 6 बजे से वो ऊपर से आ नहीं रहे। ऊपर गए देखने तो कुछ डोल टोली के लड़के भी थे, वो भी देखने गए तो वो बताएं कि ऊपर तो दिख नहीं रहा। ऐसा करके वो मालूम नहीं, शायद जो भी उनको पता चला। उसके बाद हमें फ़ोन आया अभी 1-1.5 घंटे पहले मामी जी का कि ऊपर मामा जी मिल नहीं रहे। तो हम लोग भागते हुए आए और फिर हम लोगों ने थोड़ी तैयारी करके ऊपर देखा ये सब। फिर हमने पुलिस को इत्तला करी। कितने लोग आए थे? क्या थे? 3 ऐसा बता रहे हैं, मामी जी बता रही है कि 3 लोग थे वो। और वो जो यहाँ पे एक फ्रूट वाला है, शायद मालूम नहीं मुझे, तो वो लेके आया था उनको। तो वो 3 लोगों में से जो है वो अभी तीनों के मोबाइल बंद है। इसलिए आए थे वो? क्या बोल रहे थे? बोले ऊपर घर देखना है। क्या रेंट के किराए से मांगे आए थे? हाँ, रेंट किराए से। बताया जा रहा है कि शाह दंपति आश्रम से भी जुड़े हुए हैं, जो काफी दिनों से आश्रम की सेवादारी कर रहे थे। दरअसल अजय शाह गुजरात में आश्रम में रहते थे और लॉकडाउन के बाद से ही वह इंदौर में रह रहे थे। उनके काम करने वाली युवती शीतल पिछले साल से उनके वहां पर नौकरी करती थी। बदमाशों ने युवती का भी गला दबाकर उसे बंधक बनाया, उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पलासिया थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है जिसमें 3 लड़के जो कि परिचित थे, उन्होंने मकान देखने के बहाने घर में आकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। वो तीनों जो व्यक्ति थे इनके पूर्व परिचित थे और आते समय उन्होंने बहाना मकान देखने का बनाया, चूँकि वो बाहर रहते थे अहमदाबाद में, वहाँ एक आश्रम में काम करते थे। तो मुख्य जो इनके पीछे मंशा थी मुख्यतः इसमें कुछ संपत्ति संबंधी इशू को लेकर के थी। इसमें एक और बात प्रकाश में आई है कि इनके कुछ प्लॉट को लेकर के ज़मीन संबंधी भी पुराना विवाद था और ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर के ये घटना इसमें सामने आई है। बहरहाल आरोपियों को पहचान कर लिया गया है, पुलिस की 3 टीमें रवाना की गई हैं। उम्मीद है कि सुबह तक आरोपी सभी गिरफ्तार हो जाएंगे। मुख्य तौर पर चूँकि परिचित थे और इनको पता था कि ये पहचान भी लिए जाएंगे, इसलिए इन्होंने ऊपर कमरे में मकान देखने के बहाने ले आकर के और उसमें जा कर के, चूँकि वहाँ की परिस्थिति के बारे में उनके पकड़े जाने के बाद और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी किन परिस्थितियों में घटना हुई। बहरहाल इन्होंने ये घटना दी जिसमें मुख्य तौर पे इन्होंने उनके गला दबा करके और बाकी भी जो वहाँ पे वार करके हत्या की है। बहरहाल आरोपियों को पहचान कर ली गई है और पुलिस की टीमें जल्द ही सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगी। मुख्य तौर पर जिसने देखा उसके साथ हम लोगों ने रजिस्ट किया, लेकिन जो घटना हुई इसमें अच्छी बात यह है कि घटना के सभी आरोपी जो कि पहचाने हुए हैं, घटना के सभी आरोपियों की पहचान है। इसमें FIR जो है उसमें एक आरोपी पूर्व परिचित नामजद घर बराबर आना जाना था, इसलिए
बहुत जल्दी सारे आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। फिलहाल पुलिस हत्या के मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं घटना मेहर बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। घटना में आरोपियों के नाम और फोटो भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसको लेकर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। लेकिन इतनी शक्ति के बावजूद भी बदमाश वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, जिस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। संवाददाता रुपेश जायसवाल के साथ इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।